नमस्कार साथियों, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है आपको अपने चैनल पे। बिहार सरकार ने बिहार पुलिस भर्ती के लिए एक बम्पर नौकरी आपके लिए लेके आया है उन्होंने। और जो वैकेंसी का नंबर देखिए आपके सामने कितना है, 37,978। आपको देखिए 37,978, इसमें अलग अलग तरीके का क्लासीफाई है, मतलब कि कितनी नौकरी किस सिपाही की है, दरोगा की है, कितनी है, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे आपके साथ में। ठीक है, बिहार सरकार ने आपके लिए नौकरी का पिटारा खोल दिया। अगर आप बिहार सरकार में पुलिस की नौकरी चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, स्वर्णिम पल है आपके लिए इस नौकरी को लेने का। और आपको कुछ महीनों की अथक परिश्रम के बाद आपके जीवन का आने वाला जो समय है वो पुलिस की नौकरी, एक वर्दी धारक। क्योंकि देखिए, अगर आपकी इच्छा है वर्दी पहनने की तभी आपको ये नौकरी मिलेगी। अगर आप ऐसे ही एग्जाम देंगे और बिना तैयारी के एग्जाम देंगे और सोचते रहेंगे कि मैं वर्दी पहनूंगा, तो ये आपका एग्जाम नहीं होगा। तो अगर आप सच में नौकरी करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। इसे जाने नहीं देना है आपको, इसमें आपका नौकरी पक्का करना है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं आपके साथ में डिटेल में। ठीक है, अभी ये जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कुछ समय के बाद में। जो वहां पे असेंबली में जो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, उस बेसिस पे ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, एक पेपर के माध्यम से आया है, उसको भी देखेंगे। हिंदुस्तान के पेपर में ये देखिए, इस तरीके से हिंदुस्तान के पेपर में आया और वहां पे पूरा डिटेल, एक शॉर्ट नोटिस इसको आप समझ सकते हैं। उसमें पूरा तरीके से है कि कितना है। अगर इतना वैकेंसी है हमारे पास में 27,510, तो उसमें कितना, कौन सा है, सिपाही के लिए कितना है, एसआई के लिए कितना है। ठीक है, इसमें कितने पद डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे, डायरेक्ट माध्यम से, और कितने पद जो हैं वो पदोन्नति करके भर जाएंगे, वो सारी बातें हम यहां पे करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं आने वाले समय में। तो देखिए, कुल पदों का विवरण, दरोगा, सिपाही, चालक, इस तरीके से इसमें क्लासिफाई हम बात करेंगे इस सेशन में आपके साथ में। फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, कितना होगा, ये सब भी बातें होंगी। क्या योग्यता है, क्या आप एलिजिबल हैं ये फॉर्म भरने के लिए। ऐसा तो नहीं कि आप एलिजिबल नहीं है, आपका एज ओवर हो गया और आप तैयारी कर रहे हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसके साथ में ERSS डायल 112 के तहत भी वैकेंसी है। ठीक है, अभी देखिए यहां पे लिखा है ERSS परियोजना के दूसरे चरण के लिए 19,228 पद हैं। तो 112 के लिए भी यहां पे वैकेंसी है। और उसके बाद में महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या बनवाना है, अगर आपके पास में वो पता रहेगा कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो वैकेंसी भरने से पहले ही, मतलब कि फॉर्म भरने से पहले ही वो डॉक्यूमेंट आप बनवा लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा, कोई चिंता की बात ही नहीं रहेगी। आखिर में चाहते हैं ना कि आपका आसानी से बिना किसी दिक्कत का नौकरी हो जाए आपका, तो आप तैयारी तो करेंगे, लेकिन उसके साथ में जो दस्तावेज है, जो कागज पत्तर है, उसको भी तो बनवाना पड़ेगा। और वैसे भी बहुत सारा समय चला जाता है कागज पत्तर बनवाने में, वो कचहरी, वो तहसील, यहां पे जाओ, वो मतलब कि नोटरी से लिखवाओ, साइन कराओ, ये बहुत सारा होता है कागज बनवाने में। उसके बाद से देखिए कुल पद अभी हमने देखा कि 37,978 पद हैं। इसमें आपको वर्दी पहनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसमें सिपाही की कितनी वैकेंसी है, कितना पद है सिपाही का, 27,510। और दरोगा का कितना पद है, 21,337। कुल पद दरोगा का 21,337 पद है। और उसमें देखिए सीधा भर्ती कितना होगा, और पदोन्नति माने प्रमोशन होने के बाद में इसमें से जो 21,337 है, उसमें कितना पद आप एग्जाम दे के जाएंगे, और कितना पद जो है इंटरनल एग्जाम, मतलब कि प्रमोशन होके हो जाएगा, पदोन्नति होके हो जाएगा। तो नया भर्ती कितना होगा, 10,668। इतना वैकेंसी है, वो आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे तो आपको वो नौकरी मिलेगी, और चौड़े से आप पहनेंगे वर्दी। ठीक है, और प्रमोशन से जो अभी ASI हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उनका प्रमोशन होकर 10,669 वैकेंसी जो पद हैं वो भरे जाएंगे। ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि हाँ, हमारा जो लड़ाई है इसमें कितने लोगों के बीच में हमारी लड़ाई है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आंख पे पट्टी बांधे और लड़े जा रहे हैं, नहीं, क्लैरिफाई होना चाहिए।
आपका क्या मंजिल है, क्या टारगेट है आपका पता होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके बाद से देखिए सामान्य सिपाही, अभी हमने ये यहाँ पे 27,510 पद है सिपाही का, तो सामान्य सिपाही 22,010 है, लेकिन उसके बाद में चालक सिपाही का 5500 पद है। तो दोनों को जोड़ेंगे, आप दोनों को एक साथ में जोड़ेंगे तो इतना आएगा 27,510। तो ये क्लैरिफाई होना, माने कि एकदम शीशा के तरीके से पूरा क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। तो किससे लड़ना है, कितना फाइट करना है पता रहेगा हमको। ठीक है, और उसके बाद से देखिए अभी हम आपके साथ हम चर्चा की कि प्रमोशन के माध्यम से 10,669 पद निकाल लिया जाएगा, मतलब कि भर दिया जाएगा। जो आज जो एएसआई के पद पर कार्यरत हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, दरोगा बन जाएंगे वो। लेकिन आपके पास में अभी भी 10,500 वैकेंसी है। आप फॉर्म भरेंगे, अच्छे से तैयारी स्टार्ट करेंगे, अभी से तैयारी स्टार्ट करना है। थोड़ा सा अभी बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है कि अरे वही है ना, कल करे सो आज कर इस तरीके का जो आपके लिए, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे, उसको चरितार्थ कर लेंगे, तो आपको वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए वही है, आपको अगर आप लग जाएंगे ना, तो एक कहावत आपने सुना होगा कि अगर आप अपनी मेहनत एक डायरेक्शन में लगेंगे तो पूरा कारवां आपके साथ लग जाएगा, उस मतलब कि उस रिजल्ट को पाने के लिए आपकी हेल्प करेगा, सहायता करेगा आपका। ठीक है, तो नई भर्ती नए छात्रों के लिए है, कितना 10,668। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये सुनहरा मौका, वही बात है कि इससे अच्छा मौका नहीं आएगा आपको। और जब मौका आता है तो भुनाना चाहिए उसको, आपको थोड़ा सा भी इंतजार नहीं करना है। और सामान्य सिपाही के लिए क्या है, हमारा योग्यता 12वीं पास करना। जिनकी 12वीं पास किए वो सामान्य सिपाही का फॉर्म आते ही भरना है। और सबसे बड़ी बात, फॉर्म आता है तो आपको तुरंत भरना है, इंतजार नहीं करना है कि अरे आखिरी समय है, अभी तो 25 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी, नहीं। आपका फॉर्म आ रहा है, तुरंत भरना स्टार्ट करिए, इंतजार नहीं करना। उसके बाद क्योंकि अरे बहुत सारा कागज पत्र बनवाना है, डॉक्यूमेंट बनवाना है। और देखिए जो चालक के पद के लिए फॉर्म भरेंगे उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। अगर देखिए अगर आप वाहन मतलब कि चालक के लिए हैं, तो अगर आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो अभी जाके अप्लाई कर दीजिए, उसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए आप अपने तरफ से। तो वाहन चलाने का ज्ञान आवश्यक, मतलब कि अगर डीएल तो ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन अब बहुत सारे मेथड हैं बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको देखिए सेवा करना है, आपको ईमानदारी से पूर्ण ईमानदारी के साथ आपको वो सारे प्रोसेस से गुजरना है, लाइसेंस बनवाना है, चालक सीखना है गाड़ी चलाना। ठीक है, उसके बाद से क्योंकि आप सेवा करने जाएंगे, आपके ऊपर कितने लोगों की जिंदगी निर्भर करेगी। आप जब गाड़ी जो वाहन चलाएंगे उस पर कितने लोगों का जीवन निर्भर करेगा, कितने लोगों को लेके जाएंगे आप। और देखिए जो दरोगा साहब, आप दरोगा साहब बनेंगे, आपके लिए ग्रेजुएशन की योग्यता रहनी चाहिए। ठीक है, आपके पास डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन पास डिग्री होना चाहिए। कुल देखिए चालक सिपाही के लिए अलर्ट है। क्या अलर्ट है, अभी हमने बताया आपको कि 5500 तो पद है, उसमें अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है कि अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप जाके अप्लाई कर दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस के रहना, उसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। और अगर आपका फॉर्म भरने से पहले ही आपके पास वो सारे क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, तो इससे अच्छा क्या ही होगा। निश्चिंत होके एकदम आराम से तसल्ली से एकदम से पढ़ाई करिए, एग्जाम का मॉक लगाइए, प्रीवियस ईयर का सवाल लगाइए, मस्त एकदम चिल्ल मार के पढ़ाई करिए और अलर्टनेस के साथ में। ठीक है, तभी एग्जाम निकलेगा। ऐसे पढ़ाई करने मतलब कि ऐसे ही हवाबाजी में पढ़ाई करने से नहीं कुछ होने वाला। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या वो प्रोसेस होगा जिसमें वो एग्जाम हम क्लियर करेंगे। पहले तो लिखित परीक्षा होगा, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बस केवल क्वालिफाई करने का, उस पर मेरिट नहीं बनेगा। उसके बाद से देखिए चरण दूसरे में आपको शारीरिक दक्षता मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें दौड़ाते हैं, दौड़, फिर उसके बाद मतलब कि अभी देखेंगे कि वो जो गोला होता है उसको शॉटपुट बोलते हैं, जो वो फेंका, मतलब शारीरिक दक्षता में वो सारे टेस्ट हैं, आपको पहले से ही पता है। क्योंकि अभी जो शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट उसमें जो डिटेल आएगा, लेकिन जो पहले के जो क्राइटेरिया हैं वो तो पता है आपको, तो वो सारी चीजें होंगी। जो बदलाव होगा
मैं ये नहीं कह रहा कि बदलाव नहीं हो सकता, उसके अगर देखिए वही है ना कि अभी हमने आपसे बोला कि पीवाईक्यू के माध्यम से हमें पता लगेगा कि क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से सवाल आएंगे। तो वैसे ही इससे पहले जो नोटिफिकेशन था उसके माध्यम से हमें पता है कि इसमें एग्जाम में क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ये और उसके बाद पुलिस की नौकरी है तो उसमें शारीरिक दक्षता तो होगी ही होगी, ये तो हटा नहीं सकते वो, ठीक है। उसके बाद से दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन होगा। यहां से भी कई लोगों की छटनी हो जाती है कुछ समय देने के बाद में। अगर आपके पास वो जो आप फॉर्म भरने के समय आपने बता दिया, अगर मान लीजिए कि आपने बोल दिया कि हम ईडब्ल्यूएस हैं या फिर कोई भी कैटेगरी, मान लीजिए कोई भी कैटेगरी हो आपका, एससी ओबीसी, उसमें बहुत सारा मतलब की कैटेगरी होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप उस समय बोल दिए, लेकिन ऐन मौके पे जाके वो आप कागज नहीं बनवा पाए, आप तो बहाना तो नहीं चलेगा ना। फिर भी आपको हो सके तो समय मिल जाए कुछ दिन का, लेकिन बहाना नहीं चलेगा। और बहाने के भरोसे रहना भी नहीं, आपको मेरी माने तो आपको बहाने के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। और उसके बाद से चौथा चरण आएगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आपको और आपकी वर्दी तैयार इंतजार कर रही होगी, ठीक है। और देखिए फिजिकल टेस्ट जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है, 100 अंक का होता है और उसी के बेसिस पे मेरिट बनता है और लिखित पास करनी पड़ती है। लिखित परीक्षा जो होती है वो पास करनी पड़ती है। कुल कितने 100 अंक का होता है? दौड़ 50 अंक का होता है, गोला फेंक 25 अंक का होता है, इससे पहले जो नोटिफिकेशन है उसी के बेस पे। और ऊंची कूद मतलब कि हाई जंप जो होता है उसमें 25 मार्क्स, मतलब कि 100 में 50 दौड़ के, अभी देखें कितना किलोमीटर दौड़ाते हैं, गोला फेंक 25 और ऊंची कूद हाई जंप 25, ठीक है। और देखिए पुरुष को दौड़ने के लिए कितना किलोमीटर, अधिकतम पुरुष 1.5 किलोमीटर दौड़ता है, मतलब 1.6 अगर एग्जैक्ट बराबरी का देखें तो 5 मिनट के भीतर। अगर देखिए नंबर कैसे मिलता है, यहां पे पूरा डिटेल में लिखा है, आप यहां से चाहें तो मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 मिनट से लेके 5 मतलब कि 5-20 मिनट तक लेते हैं तो 40 अंक मिलेगा आपको। मतलब जो महिला है उनको कितना 1 किलोमीटर दौड़ना होगा, अधिकतम 5 मिनट, अगर 5 मिनट से ज्यादा होगा तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपनी तैयारी रखनी है, अभी से जुड़ जानी है, अभी से अपनी मेहनत को रंग में एक रख लेना है। देखिए गोला फेंक में क्या होता है, शॉर्ट पुट जिसको बोलते हैं, उसमें 25 अंक अभी हमने बताया। महिला को 12 पाउंड को 12 फीट और पुरुष को 16 पाउंड फेंकना होता है, उसका वजन होता है। और ये सारी फीट देखिए 9 अंक मिलेगा आपको कितना, पुरुष अगर 16 से 17 फीट के बीच में बेचता है और महिला 12 से 13 फीट के बीच में, वैसे ही 13 अंक मिलेगा, 17 से 18, इस तरीके से आपको वो आपको मार्क्स मिलेगा, 25 नंबर में से आपको मिलेगा ये। उसके बाद से देखिए ऊंची कूद हाई जंप, अरे अगर आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, फिटनेस नहीं अच्छा रहेगा तो कैसे काम चलेगा। फिटनेस तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप सोचिए कि अपराधी है, भाग रहा है आपसे तेज, आपका फिटनेस ही नहीं अच्छा है, बीचे में आपका पैर दर्द करने लगा, कुछ हो गया, फिटनेस तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात और है, मैं कहना चाहूंगा कि जब तैयारी मतलब कि जब ट्रेनिंग के दौरान ही देखा जाता है फिटनेस, क्या एक लंबी सर्विस के बाद 10-15 साल की सर्विस के बाद में फिटनेस का नहीं जांच करना चाहिए? करना चाहिए ना। फिटनेस देखिए सिपाही का मतलब है कि अलर्टनेस, फिटनेस, तो एक समय के बाद में फिटनेस टेस्ट एक ग्रेडिंग होनी चाहिए। हाँ उम्र के साथ में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिटनेस बरकरार रखनी चाहिए, ठीक है। तो खैर वो बात है, वो सरकार के पाले का गेंद है, उसमें सरकार किस तरीके से उसको सही करती है वो उनके हाथ में है, ठीक है। लेकिन फिटनेस रहती है तो सिपाही अगर फिट रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा, तो अपराधी कैसा भी हो, कितना भी खतरनाक हो, एक छलांग दीवार छलांग के जाएगा, उसके ऊपर कूद जाएगा सिपाही, फिटनेस अच्छी रहेगी तो, ठीक है। और वैसा आप करेंगे, अरे आप 21वीं सदी में आप सिपाही बनने जा रहे हैं और आपको फिट रहना है। फिट रहेंगे तो आपका शरीर, अरे आप अभी आप कमाएंगे, मान लीजिए कि कमाना स्टार्ट करते हैं, पैसा इकट्ठा होगा, अगर फिट नहीं रहेंगे तो 50-52 साल के बाद वही पैसा डॉक्टर को देंगे। ये अच्छी बात है? बताइए, अच्छी बात नहीं है। तो फिट रहेंगे, हमेशा फिट रहेंगे, इस मोटिव के साथ में आप अपना जर्नी, ये यात्रा स्टार्ट करिए, ठीक है। न्यूनतम 4 फीट पुरुष के लिए और महिला के लिए 3 फीट, ठीक है। और
जो मार्क्स है, अंक मिलेगा 25 नंबर में से आपको फुल भी मिल सकता है। अगर आप फुल कूद लिए लंबी ये जो हाई जंप है उसको 5 फुट 4 फुट 25 अंक, 4 फीट 8 इंच इस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद से देखिए दस्तावेज क्या क्या होगा उसका सत्यापन बहुत जरूरी है। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप जल्दी से जल्दी वो जितने डॉक्यूमेंट्स है, जितना कागज पत्तर है, सब बनवा लीजिए, लग के बनवा लीजिए। अपने पेरेंट्स के, आपके बड़े भाई हैं, पापा हैं, चाचा हैं, जिस ताऊ हैं, सबसे बोल के बनवा लीजिए। SC ST जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, मतलब कि EBC बैकवर्ड क्लास का जो होता है, जनरल में अगर EWS आपके पास में है तो वो बनवा लीजिए। और निवास प्रमाण पत्र तो सबको लिए लगता है। उसके बाद से देखिए आपको एक प्रो टिप, मतलब कि इसको तो चूकना ही नहीं है। नोटिफिकेशन आने से पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। मैं शुरू से ही कह रहा हूं, ये इस क्लास के, ये सेशन के शुरू से ही कह रहा हूं कि ये भर लीजिए। और देखिए अभी हमने देखा 112 ERSS में नई भर्ती होगी, जल्दी होगी, और कितने 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आएगी। ठीक है, उसमें भर्ती जो होगी 10,000 से ज्यादा आएगी। चालक हवलदार होंगे उसमें, सिपाही होंगे उसमें, और मध्य निषेध सिपाही होंगे। बिहार पुलिस के साथ में उसमें जो वैकेंसी आएगी, बिहार पुलिस तो होगी, उसके साथ में डायल 112 की तैयारी भी करें। देखिए अगर एक साथ आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, और उसके साथ में, क्योंकि सिलेबस सेम रहेगा लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम डिट्टो वही रहेगा, मतलब कि ये हाथ और ये हाथ बराबर, नहीं, मैं ये एकदम नहीं कह रहा हूं। लेकिन उसी के साथ में आपका 112 की भी तैयारी हो जाएगी, उसमें जो वैकेंसी आएगी, और आपका बिहार सिपाही में दरोगा बनना चाहते हैं तो उसके लिए, चालक बनना चाहते हैं उसके लिए, सिपाही बनना चाहते हैं उसके लिए, तो अपने आपके लिए वर्दी तैयार इंतजार कर रही है। लेकिन उसके लिए आप एलिजिबल तो होइए पहले, योग्यता तो आपने ग्रहण कर ली है, लेकिन आप उस तरीके से तैयारी करिए, अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो देखिए जब आप अपने आप को उस तरीके से तैयार कर लेंगे तो वो जो वर्दी है ना आपको अपने आप मिलेगी। ठीक है, कुल पद एक छोटा मोटा रिकैप। ठीक है, कुल पद देखा हमने 37,978, योग्यता 12वीं ग्रेजुएशन, किसके लिए, ये सब हमने देखा। फिजिकल टेस्ट, अधिकतम अंक आपको टारगेट करना है 100 में से जितना मैक्सिमम हो सके, अधिक से अधिक जितना नंबर हो सके उतना नंबर ले लें। और इसमें तो कई लोग ऐसे हैं कि इतना अच्छा उनका अभी से ही फिटनेस होगा कि मजा आ जाएगा उस समय, लेकिन उसके भरोसे आप ऐसा नहीं कि आप कॉन्फिडेंस हो गया कि अरे हमारा तो शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त है, नहीं, तैयारी में लगे रहना है बाबू। ठीक है, अतिरिक्त मौका डायल 112, मतलब कि उसके साथ में डायल 112 की भी वैकेंसी है, वहां भी आपको मौका मिलेगा। लिखित होगा, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से नौकरी आपके हाथ में, वर्दी पहन के आप एकदम से मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए तैयारी जो है ना वो आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। वेट, इंतजार तो बिल्कुल नहीं, इंतजार तो अपने डिक्शनरी से छात्रों को हटा ही देना चाहिए। अगर आप, ठीक है, आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट, मतलब कि मौज मस्ती जरूरी है जीवन में। सीरियसनेस, मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ में, सीरियसनेस का तो बात ही नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ में मौज मस्ती भी जरूरी है। दोस्त यार से मिलिए, आपके जो समकक्ष हैं, मतलब जो पढ़ाई करने वाले हैं, तैयारी करने वाले दोस्त यार हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। ऐसा ये नहीं कि मिल गए किसी के साथ में एक दिन ऐसे ही निपटा दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, उन्हीं के साथ, अपने मित्र के साथ मिलिए और अभी से स्टार्ट करिए। आपकी तैयारी आज फुल प्रूफ हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। जब पहन के आप वर्दी जाएंगे अपने घर, आप जिस रोड से जाएंगे आपके पीछे पीछे, अरे फलनवा का लड़का उसको सिपाही बन गया, चालक में हो गया, SI दरोगा बन गया, फलाने का। और सोचिए कि आपके बाबूजी का, माताजी का गर्व से एकदम से मजा आ जाएगा उनको। ठीक है, तो इस मौके को भुनाइए, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी अपडेट्स होगा, हमारे आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और जो भी अपडेट्स होगा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलेगा यहां से। मैं आपके साथ हूं आपकी सहायता करने के लिए। ठीक है, लिखित परीक्षा की मजबूत तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े, मतलब आपसे कह रहा हूं कि आप सब यहां से आपको जो भी
जीएस का होगा टॉपिक, करंट अफेयर का होगा टॉपिक, और भी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम आपके साथ हैं आपको देने के लिए। अपने तरफ से आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं, कल का इंतजार नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए हम आपसे एक ही बात कहेंगे आखिरी में, नोटिफिकेशन आपको जानकारी आज मिल गई है, फुल नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, अभी से अपने पढ़ाई को और तेजी से कर दीजिए। जो पिछले साल का, उससे पिछले साल का मतलब पीवाईक्यू सवाल है वो रखिए, उनको ऑब्जर्व करिए और उस तरीके से अपनी तैयारी को एक मुकाम तक ले जाने के लिए एक सटीक तैयारी करिए हमारे साथ जुड़ के। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके लिए ये मौका हाथ से छूटने ना पाए।